करो, रद्द करो, रद्द करो। छठी जेपीएससी रद्द करो, छठी जेपीएससी रद्द करो, छठी जेपीएससी रद्द करना होगा, वरना तुमको जाना होगा। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, तेरा वादा पूरा करो। पूरा करो, पूरा करो। पढ़ेंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे। लड़ेंगे। बोलना है। आज हम लोग छठे दिन पर हमारे इमाम शफी जी आंदोलन के छठे दिन पर हैं। आज आपको ये नया बैनर भी देखना चाहिए। जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में सत्याग्रह, प्रारंभिक परीक्षा में एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण न देना, मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाना। क्वालिफाइंग पेपर में आपको मालूम होगा अंग्रेजी विषय भी है, जिसके आधार पर मेरिट को तय किया गया है, जो झारखंडी छात्रों के साथ एक धोखा है और बहुत ही बड़ा धोखा है। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले असफल, अर्थात जो कि हर सब्जेक्ट में पास भी नहीं किए हैं, उनको सफल कर दिया गया है। उनको रिजल्ट में अधिकारी, गलत रिजल्ट के द्वारा अधिकारी बनाया जा रहा है। और हमारी मांग, क्या मांग है हमारी? जो इतनी अनियमितताएं हैं उसके देखते हुए, उसके मद्देनज़र छठी जेपीएससी की अधियाचना को तत्काल प्रभाव से वापस ले। ये सरकार जो इस वादा के साथ शासन में आई है, सत्ता में आई है कि इस जेपीएससी में बहुत ही गलत खेल हो रहा है, 50-60 सीट बेची गई है। इसके अलावा यूपी बिहार के लोग भी इसमें डीएसपी का पद करोड़ों में पैसा दे करके खरीदते हैं, अपने लोगों को सेट कर रहे हैं। और इसके अलावा आरक्षण का अपने जो मुद्दा 4 साल से इस परीक्षा में जो चल रहा है, वो भी एक मुद्दा है जो पहले भी था और वो अभी भी है। उसकी कोई रेमेडी नहीं की गई है, कोई सुधार नहीं किया गया है रिजल्ट में। यद्यपि उसमें केस चल रहा है, पिछले 4-3 सालों से केस चल रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई भी अधर में अटकी हुई है माननीय न्यायालय द्वारा। और सरकार उस न्यायालय का उसका न्याय मिलने से पूर्व ही इस प्रक्रिया को पूर्ण कर रही है, जो कि अच्छा, एक और आप इसमें नीचे पढ़िए, बदलो सरकार पाओ अधिकार का नारा देकर के आने वाली हेमंत सरकार क्या कर रही है? हमने तो सरकार बदल दी, लेकिन क्या हमें अधिकार मिला? अब बदलो सरकार पाओ अधिकार के स्थान पर हमारा नारा है कि बदला सरकार पाया भ्रष्टाचार। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आप अपने आप को सुधार लें, अपनी गलती को मानें और सुधारें, तो ये आपके लिए और हम छात्रों के लिए जो झारखंड में मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। हम पढ़ना भी जानते हैं और हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। तो बदला सरकार पाया भ्रष्टाचार, ये भले हम ये नारा लगा रहे हैं, लेकिन हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। जैसे पिछली सरकार को भी हमने लड़ करके सत्तासीन थे वो, उन्हें सत्ता से हमने उतार फेंका, उखाड़ फेंका। तो ये सरकार ये ना समझे कि ये 5 साल हो सकता है, 5 साल से पहले भी सरकार को जाना पड़े। इतना प्रेशर, इतना छात्र का जो जुनून है, उसके आगे कोई सत्ता टिक नहीं पाएगी। इमाम जी, आज आपका बतलाइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? हम लोग एक ही चीज़ का मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हो रही हैं और लगातार गड़बड़ियां हो रही है। छठी जेपीएससी ने सारे समय पार कर दिया है, इसको रद्द करना चाहिए। इसको सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए और छात्रों को अपने हक अधिकार के लिए आगे आना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। आज आमरण अनशन का मेरा 6ठा दिन है और ये लगातार जारी रहेगा। देखिए, 6ठा दिन पूरे होने को है अनशन के, भूखे रहने के। आप लोग घर में बैठ कर के लॉकडाउन का मज़ा ले रहे हैं
और खाना पीना सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है आपका। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये जो क्या कि एक व्यक्तिगत तो लड़ाई है नहीं, ये लड़ाई हम मुद्दों को लेकर के है, आरक्षण को लेकर के है, और नियमावली का सही ढंग से पालन न करके गलत लोगों को, जो कि ज़रूर किसी न किसी अधिकारी के बेटे होंगे जिनके लिए नियम को बदला गया है, और उस नियम को बदल करके उन्हें नौकरी रेवड़ी की तरह बांट दी गई है। तो इसका विरोध करना हर एक जागरूक छात्र को, जो कि एक जेपीएससी के परीक्षा पास करके एक अधिकारी बनना चाह रहे हैं, तो वो कैसे समाज में जब वो पास करके ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो जाएंगे तो वो गरीबों को उनका हक कैसे दिलाएंगे। और ये भी सोचना चाहिए कि अगर जो सोच रहे हैं कि अगली परीक्षा में वो कामयाबी को हासिल कर लेंगे, तो उन्हें एक बार आईना ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि ये जेपीएससी पिछले 17 साल से जो जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उसमें हर बार ऐसा ही हुआ है। आधी से अधिक सीटें बेची गई हैं। इस बार तो आधी पिछली सरकार ने, और जो बाकी बची थी वो अभी जो सरकार आई है वो बेचने पर तुली हुई है। तो इस चीज़ को अगर हम नहीं रोकने का प्रयास करेंगे, अगर हम इस गलत नीयत को के आड़े नहीं आएंगे, तो वो हमें मेरिट को, हमारी जो क्षमता है पढ़ने की, उस क्षमता को वो चूर चूर कर देंगे, और हमें कभी भी वो एक अधिकारी नहीं बनने देंगे। जैसा कि आपको पता होगा, राज्य में जो बाहर से अधिकारी आते हैं, उन्होंने एक बार कहा भी था कि आप लोगों को जेपीएससी की तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, आप 4th ग्रेड की तैयारी करें, 3rd ग्रेड की तैयारी करें। उनका ये कहना बाहरी लोगों को रोकने के लिए जब हमने मांग की थी उसमें कहना था। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी अधिकारी जेपीएससी में भी हैं, चाहे कार्मिक में भी हैं, या जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो दिन रात उनके इर्द गिर्द रहते हैं, क्या वे झारखंड का हित चाहेंगे? जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता इतनी गंदी मानसिकता है, इतनी छोटी मानसिकता के जो लोग हैं, जो झारखंड राज्य के जो निवासी हैं, असल वासी हैं, मूल वासी हैं, उन्हें 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड तक ही सीमित कर देना चाहते हैं और राज्य अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो ये सोचने की विषय है। बहुत ही ये दयनीय स्थिति हमारी आगामी सालों में, कुछ पहले से भी और आगामी वर्षों में भी होने वाली है। इसलिए ये हमारी मांग है कि जेपीएससी की अधियाचना वापस ले, और जो नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाई है, पूर्ण करने में लगी है, कम से कम कोर्ट के फैसला का इंतज़ार करें। कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य हम लोग करके रख देंगे। उसमें भी हम लोग लड़ाई अपनी जारी रखे हुए हैं। तो उसका फैसला सरकार को उसका इंतज़ार सरकार को करना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद दूध का दूध, जब पानी का पानी, और जब जो मलाई अभी जो नज़र आ रही है, जब वो मलाई निकाल करके बाहर फेंक दी जाएगी, तब सब कुछ सामने आ जाएगा कि कितना गलत तरीके से ये नियम को लागू करके ये परीक्षा आयोजित की गई है, और अभी भी उसकी प्रक्रिया जारी है। में जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो गड़बड़ी हुई है उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि प्रारंभिक स्तर से ही इसमें गड़बड़ी रही है, चाहे वह आरक्षण का मुद्दा हो या मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट में जोड़ देने का मुद्दा हो। गड़बड़ियाँ सभी जानते हैं, लेकिन इन गड़बड़ियाँ के होते रहने के पीछे का कारण अगर वो ये सोचते हैं कि सरकार गड़बड़ी कर लेते हैं, सरकारें गड़बड़ी करती हैं, तो ये छात्रों के हिसाब से मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक अधूरा सच है। अधूरा सच इस मायने में है कि सरकार गड़बड़ी करती है, गड़बड़ी करना उसका स्वार्थ है, उसमें उनका जो भ्रष्टाचार है वो गड़बड़ी करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन उसके पीछे जो असल वजह है वो ये है कि छात्र कोई विरोध, शक्तिशाली विरोध खड़ा करने में असमर्थ रहते हैं। सरकार, छात्र जिस दिन एक शक्तिशाली विरोध लेकर खड़ा हो जाएंगे, कोई भी सरकार ये हिम्मत नहीं जुटा सकती है कि वह उन गड़बड़ियों को दोहरा सके या कर सके।
तो छात्रों में ही ये शक्ति है कि वो गड़बड़ी को रोक सके। सरकारें उस विरोध के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगी, इसलिए छात्रों को अपनी शक्ति को पहचानना होगा, इन गड़बड़ियों के विरोध में खड़ा होना होगा और फिर देखिए कि कैसे सरकार इन हुई गड़बड़ियों को करने से कैसे नहीं बाज आती है। ये छठी जेपीएससी में भी जो गड़बड़ी हुई है, अगर अभी भी छात्र खड़े हो जाएं तो इस गलत नियुक्ति को रद्द करने के लिए हेमंत सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। छात्र अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, अपने विरोध की शक्ति के ऊपर आत्मविश्वास रखने, अपनी ऊर्जा के ऊपर विश्वास रखें। विकलांग कोटे का जो सीट है उसको हथिया लिया है और एक विकलांग जिनको कि सही मायने में एक अदद नौकरी की आवश्यकता थी, अधिकारी बनने की जिनमें क्षमता भी थी, जिन्होंने एग्ज़ाम पास भी किया है, भले ही नियम गलत था, लेकिन इसका हक उनका मार करके, एक विकलांग का हक मार करके एक बलिष्ठ शरीर धारण करने वाले सज्जन, उन्होंने गलत सर्टिफिकेट को जमा करके और वेरिफिकेशन वे ऑलरेडी करा चुके हैं और वे शायद अपनी नियुक्ति को लेकर के आश्वस्त भी हैं। तो इस चीज़ का मैं सबके संज्ञान में रखना चाहता हूं, जिसकी सूचना हमें आज प्राप्त हुई है। इसका विरोध बुलाई ना, उसका विरोध होना चाहिए और सरकार से ये मांग हम करते हैं कि इसकी जांच अवश्य कराएं।